आदाब अर्ज़ मऊ लाइव से मैं निहाल अहसन अपने सहयोगी आवेश के साथ ज्ञान से मिलेगी पहचान के संदेश को लेकर हम आप पहुँचे हैं ज़ियाउल्लाह सर के घर। इनसे उस बात को डिस्कस करेंगे जो हाल ही में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बातें तरह तरह की फैल रही है। टीचरों पे अलग अलग प्रोफेसर पे थोपे जा रहे हैं कि धार्मिक वजह से पास कर दिया गया। आपको बता दें कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एक वाक़या है जहाँ पे फार्मेसी के 4 छात्रों को जय श्री राम, जय हनुमान और क्रिकेटरों के नाम कॉपी में लिखने के एवज में पास कर दिया गया है। तो ज़ियाउल्लाह सर से जानेंगे उसकी हकीकत कि टीचर और प्रोफेसर किस प्रेशर में उन्होंने ऐसा किया। ज़ियाउल्लाह सर बेहतर बता सकते हैं क्योंकि एक प्रोफेसर हैं। तो सर, जो अफवाहें चल रही हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं प्रोफेसर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह, इतिहास विभाग DCS के PG कॉलेज मऊ में हूँ। मैंने जो बात सुनी कि 4 ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने प्रश्न के उत्तर लिखने पर नहीं पास किया गया है, बल्कि उसमें जय श्री राम, जय हनुमान या अन्य चीज़ें क्रिकेटर्स के नाम लिखने पर पास कर दिया गया। तो मैं इसको स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि जो भी लोग टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो इस लेवल से ऊंचा उठ जाते हैं कि वो किसी धार्मिक या किसी कारण से किसी को पास या फेल करते हैं। ऐसी घटना एक आध केस में तो हो सकती है कभी, लेकिन जैसे वो टीचर होता है तो वो सारे बच्चों का टीचर होता है। उनको किसी से ऐसा कोई एक स्पेशल लगाव तो किसी से हो सकता है, लेकिन स्पेशल लगाव सिर्फ धर्म के नाम पर ये संभव नहीं है, जाति के नाम पर संभव नहीं है, क्षेत्र के नाम पर संभव नहीं है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो एक समान पढ़ाते हैं, सबको एक समान पहुंचता है, एक समान हम अपने विचार रखते हैं और उससे बात बच्चों से डिस्कशन करते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, तो उससे बच्चों में एक प्रकार का अवेयरनेस आता है। अब रहा सवाल के परीक्षा में कॉपी में जय श्री राम, जय हनुमान देख करके पास करा दिया गया, ये मानने लायक बात नहीं है। इसके अलग और कुछ अलग कारण हैं। मैं उस कारण को स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये समझिए कि हमारे यहाँ जो परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं के बाद कॉपी जांचने और या मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया है, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो टीचर्स कॉपी जांचते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये तमाम को एक समान कॉपियों का आवंटन होता है और एक एवरेज ये देखा गया है, ये इसमें कमी बेशी हो सकती है कि एक टीचर को 100 कॉपियाँ जांचने के लिए प्रतिदिन दी जाती है। एवरेज कम भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, लेकिन एवरेज कहीं कहीं तो होम साइंस में मैंने ऐसा पाया था। अब आजकल क्या है कि 2-2, 250 कॉपी तक दी गई है। अब आप बताइए कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक वर्किंग आवर है। इसमें कॉपी लेने में भीड़, जमा करने में भीड़, ये सब करते कराते 1 से 2 घंटा खाना पीना, टॉयलेट, कुछ रेस्ट रिलैक्स करना, ये सब मिला करके 2 घंटे निकाल दीजिए। 4 ही घंटे हमें मिलते हैं वर्किंग आवर के। 4 घंटे में अगर हम जोड़ते हैं तो 240 मिनट्स होते हैं। 6 चौका 24, 240 मिनट। अब देखिए 100 कॉपी को आवंटन को आप इस तरह देखिए कि जब 100 कॉपी आवंटित होती है तो 100 का मतलब एक बच्चा अगर पूरी कॉपी लिखता है तो कम से कम 24 पेज होती है। तो 100 कॉपी का मतलब 2400 पेज। 2400 पेज में को इसी 240 मिनट में पढ़ना है और इसमें 10 छोटे क्वेश्चन, 5 उससे बड़े क्वेश्चन और 2 सबसे बड़े क्वेश्चन। 50 शब्दों के क्वेश्चन छोटे होते हैं, 10 तो यानी 500 शब्द हो गए। 200 शब्दों के क्वेश्चन होते हैं 5 तो 1000 शब्द हो गए, और 500 शब्दों के 2 क्वेश्चन होते हैं तो 1000 शब्द हो गए। तो इस तरह से 2500 शब्द को हमें कितने 1 मिनट में 10 पेज के एवरेज से पढ़ना है और पढ़ करके उस पर ये 10, 5, 15, 2, 17 क्वेश्चन पर अंक चढ़ाने हैं और इन तमाम अंकों को फिर कवर पेज पर चढ़ाना है, फिर उसको जोड़ना है, उसको शब्दों में लिखना है, अपना नाम लिखना है और तब वो कॉपी पूर्ण मानी जाती है। इन तमाम को हमें करना कितने मिनट में है? 240 मिनट में।
240 मिनट में 100 कॉपी को। अब इसमें होता क्या है कि आदमी एक माइंड सेटअप लेके चलता है कॉपी जांचने में कि चलो भाई ये कॉपी अच्छी है, शुरुआत से पढ़ते गए, अच्छी होती गई तो जल्दी जल्दी स्किप करके उसको देखते हैं, जांचते हैं, पढ़ते नहीं हैं, देखते हैं, जांचते हैं और आगे बढ़ते हैं। पढ़ नहीं सकते, संभव नहीं है, कहीं कहीं पढ़ा जाता है। अब उसमें एक टीचर से स्किप कर गई चीज़, स्किप कर गई, धोखा में, प्रेशर में एक कॉपी गलती से देखा नहीं कि उसमें कितना क्या लिखा है, पास कर दिया धोखा में, ऐसा हो गया। उसको लोगों ने ये पकड़ लिया कि वो जय श्री राम लिखने के नाम पर पास किया गया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जो लोग ये दावा कर रहे हैं जय श्री राम लिखने में पास किया गया, उनको कैसे पता चला कि वो जय श्री राम देख करके पास किए हैं? ये बात भी सच है भाई ये तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि जय श्री राम देख के पास किया गया। हम तो कह रहे क्रिकेटर का नाम देख के पास किया गया। इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? उसको क्रिकेटर का नाम पसंद था, आपको जय श्री राम लगता है। इसका मतलब ये ऐसा थोड़ा ही है कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो कोई अल्लाह लिख दे तो मैं पास कर दूँ, कोई जय हनुमान लिख दे तो पास कर दूँ। नहीं, ये टीचर्स का नहीं होता है। वो एक बताया ना कि सिस्टम में इतना प्रेशर है कॉपी को जल्दी जल्दी जांचने में, उसमें एक त्रुटि मात्र है त्रुटि, गलती हुई है, मैं उसको सफाई नहीं दे सकता कि जो लड़का लिखा ही नहीं सही से, इतनी बड़ी हमने गलती कर लिया कि हम ठीक से नहीं उसको देख सके कि उसको देख लें, फेल कर दें, ये त्रुटि मात्र है। तो यहाँ में आपके कहने का मतलब ये प्रेशर में हुआ है? ये प्रेशर है ही। आप एक आदमी से 100 कॉपी रोज़ जचवाइए, 2400 पेज रोज़ जचवाइए और कहिए उतना ही में आपको जांच के नंबर चढ़ा करके हमें वापस करना है, तो वो तो प्रेशर में स्किप करेगा। ये ह्यूमन नेचर है, स्किप कर गए, अब नहीं देख पाए। लेकिन जो आदमी ताक लगा के बैठे थे बदनाम करने के लिए, वो बदनाम कर गए। तो एक्चुअली ये सही बात हमें नहीं लगता है कि ऐसा है कि किसी धार्मिक कारण से उसको पास किया गया है। वो एक त्रुटि है, गलती है, इसको इकरार करता हूँ। अगर मैं भी ये गलती करूँगा तो एक गलत है, पकड़ गए तो जो बच गए बच गए। अब 200 कॉपी जांचने का हमने देखा है होम साइंस में, किसकी मजाल है 200 कॉपी को पढ़ के जांच देगा 4800 पेज को? तो वो ये है, अनुमान से काम करते हैं। एक टीचर अनुमान लगा लेता है, बच्चों का भी अनुमान लगाता है, कॉपियों का भी अनुमान लगाता है। उस अनुमान लगाने में ज़रा गलती हो गई। तो यानी कि वो प्रेशर के व्यवस्था को हाँ, व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। व्यवस्था सुधारिए, व्यवस्था। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखा है कि 20 कॉपी से अधिक नहीं दी जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 20 कॉपी से अधिक जांचने के लिए एक दिन में नहीं दी जाती है। आप 20 कॉपी दीजिए, अरे आपके यहाँ ज़्यादा प्रेशर है तो 40 दे दीजिए, 30 दे दीजिए, 20 का डबल कर लीजिए कि 20 का 200 और 100 नहीं होता है। ये बात सही। हमें 40 दें, 30 दें, ऐसा दें कि मूल्यांकन सही हो सके। हाँ, ऐसा दे कि मूल्यांकन हो, यही सही शब्द है कि मूल्यांकन हो। ऐसा ना दें कि आप केवल काम को निभाइए, आकलन हो, और आकलन करके दीजिए। और आपने हमें इसके लिए प्रेशराइज़ किया हुआ है कि आप आकलन करके दे दीजिए। वो अलग बात है कि मैं जान लगा करके अच्छे से जांच करके मैं 100 कॉपी ना जांचूँ, 25 ही जांचूँ, 50 ही जांचूँ, ये चॉइस में है हमारे पास कि आप 25 ही जांचिए। लेकिन वहाँ पर एक शर्म आती है कि हम बाकी टीचर 100 जांच रहे हैं, मैं 25 जांचूँ। आप हमें वो सिस्टम ही दीजिए ना, 50 की, 25 की, 15 की, 20 की, 25 की सिस्टम ही दीजिए। आप क्यों हमें 100 कॉपी 200 कॉपी का सिस्टम दे रहे हैं? किसी में ये क्वालिटी नहीं हो सकती है कि वो पढ़ के 100 कॉपी जांच दें। लेकिन 99% लोग ऐसा कर रहे हैं। तो कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रेशर में अपना काम करके निकल रहे हैं। यानी कि सिस्टम ने ही हमें बाध्य किया है कि हम और मजबूर हो गए ऐसा करने के लिए। तो सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। हाँ, हमें हमारा आखिरी इसमें रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सिस्टम पर ध्यान दें, किसी टीचर के पीछे ना पड़े। टीचर अपना काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। कॉलेज के टीचर के पास आजकल बहुत सारी जिम्मेदारी है। आजकल जैसे चुनाव का ज़माना है, सब लोग की चुनाव में ड्यूटी लगी है, फिर भी परीक्षा करा रहे हैं, सहयोग कर रहे, पूरी परीक्षा चल रही है हमारे यहाँ। लेकिन चुनाव में हम ड्यूटी भी कर रहे हैं, समय समय पर जाके मीटिंग भी कर रहे हैं, कोई हमारे प्रोग्राम में चेंज नहीं आया है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम अंगूठा लगा करके 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे कॉलेज में रहते हैं, सारा काम कर रहे हैं। आप हमको मुजरिम क्यों बना रहे हैं, पर तुले हुए हैं? हम मुजरिम नहीं हैं। आप हमारा वर्क आके देखिए। आप हमें लाइब्रेरी नहीं देते, फिर भी हम रिसर्च करते हैं। हमारी व्यवस्था को देखिए, उस व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं। जैसी व्यवस्था होती है वैसा कार्य होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सारी सुविधाएं हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 20 कॉपी दी जाती है जांचने के लिए। 20 कॉपी दीजिए, फिर ये गलती हो तो सज़ा दीजिए मुझे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ज़ियाउल्लाह सर ने एकदम सही कहा
सिस्टम की गलती को ला के थोप दिया गया उन प्रोफेसर पे जिनके साथ टूटियाओं के प्रेशर में कापियाँ मिस हो गई, वो नहीं देख पाए। तो मैं उन पत्रकारों से और जो प्रोपगंडा टीवी पे फैला रहे हैं कि जय श्री राम से हुआ, तो वो सोचें और एक दिन खुद 100 कापियाँ लेके बैठ जाएं जांचने के लिए, अब बताएं कि कैसा होता है, तब उन्हें समझ में आएगा। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।